Hello बच्चों, let's read this question. Question says correct option with respect to Pauling electronegativity values of the elements is option 1 Te greater than Xe, option 2 is gallium is greater than Ge, option 3 is silicon is greater than aluminum, option 4 is phosphorus is greater than sulfur, right? Key concept for this question is electronegativity. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम. किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, राइट? बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, राइट? इट इज बेसिकली टेंडेंसी ऑफ इट इज बेसिकली अ टेंडेंसी ऑफ एन atom. It is basically tendency of an atom to attract the shared pair electrons towards itself. It is basically tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself, right? अगर सपोज ए और बी हमारे पास यहाँ पे बॉन्डेड है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या करेगा? बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है. इट इज बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट? अगर बात करें सबसे पहले फॉस्फोरस और सल्फर की, राइट? फॉस्फोरस और सल्फर, जितना छोटा साइज होता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, राइट? उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो जो न्यूक्लियस होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनको अपनी तरफ खींचेगा, राइट? जितना छोटा साइज होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. इस वजह से जो हमारी फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती है, क्योंकि हमें जो सेकेंड पीरियड है उसमें सबसे छोटा साइज उसका है, राइट? उसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में भी सल्फर का साइज छोटा होता है फॉस्फोरस से, राइट? सल्फर का साइज छोटा होता है फॉस्फोरस से. इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी वो फॉस्फोरस की कम होगी और सल्फर की ज़्यादा होगी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा जिसका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा जिसका साइज छोटा, राइट? तो फॉस्फोरस और सल्फर में हमने देख लिया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बात करें. सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बात करें तो सिलिकॉन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, राइट? सिलिकॉन का जो साइज होता है वो छोटा होता है एल्यूमिनियम से, राइट? तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी. बात करते हैं जर्मेनियम और गैलियम की, राइट? गैलियम और जर्मेनियम में साइज किसका बड़ा है? साइज हमारे पास गैलियम का बड़ा है, राइट? जर्मेनियम और गैलियम में साइज गैलियम का बड़ा है, ठीक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? जर्मेनियम की, राइट? जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से ज़्यादा होती है, राइट? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक? जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो गैलियम से ज़्यादा होगी, ठीक? तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गैलियम का ज़्यादा दिया हुआ है. अभी तक हमने देखा जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो करेक्ट दिया हुआ है. अगर टेलुरियम और जीनॉन की बात करें अगर टेलुरियम और जीनॉन की बात करें तो टेलुरियम का जो साइज होता है वो जीनॉन से बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जीनॉन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेलुरियम, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड. सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है अल्यूमिनियम से, राइट? सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो अल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, ठीक?
I hope you understood it well. Thank you and all the best.